हमें हटने का डर ही है जी। हमें हेडक्वार्टर वालों ने बोल दिया कि ऐसा है जी, भर्ती निकल रही है, आप उसमें फार्म भरो। करके आओ। जब टेस्ट पास कर लिए पहले 15 साल पहले तो अब किस चीज का टेस्ट पास करना है? भारत माता की भारत माता की दिल्ली हमला लगता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार जंतर मंतर से दिखा रहा हूं होमगार्ड, और होमगार्डों की जो समस्याएं वो बता चुका हूं। समस्याओं का पूरा पंडारा मैंने खोल दिया है। लगातार शायद डीजी और डीजी से संबंधित अधिकारी, शायद दिल्ली सरकार और एलजी भी समझ चुके होंगे कि पूरी समस्या की जड़ आखिर है क्या। मैं एक ही बात पर पहुंचा हूं कि ये सिर्फ राजनीतिक एक हथकंडा अपनाया जा रहा है कि किस तरह से पुराने वालों को नए वालों को भिड़ाकर एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाए दिल्ली के अंदर। वरना ना तो नए वाले विरोध में है, ना पुराने वाले विरोध में है। बहुत लोगों से बात कर चुका हूं होमगार्डों को लेकर के, भाई क्या नई भर्ती के विरोध में हो? तो होमगार्ड भी पुराने वाले कहते हैं कि नहीं, हम नई भर्ती के विरोध में नहीं है, क्योंकि हमारी नौकरी नहीं जानी चाहिए। तो जब साफ गोई के साथ में बताया जा रहा है कि नई भर्ती का कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो फिर सिस्टम को बनाया क्यों नहीं और किसने गड़बड़ करने की कोशिश की है? ये इल्जाम मेरा हो सकता है, पर होमगार्ड यही कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, पर अपनी ड्यूटी खत्म नहीं करना चाहते हैं। आज दिल्ली जंतर मंतर पर परिवार सहित होमगार्ड आ गए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे शायद इसी बात का सबूत दे रहे हैं कि इनके परिवार भी इनके पीछे खड़े हैं। ये 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की नौकरी करते होंगे, पर इनकी इस तनख्वाह के अंदर कितना बड़ा परिवार पलता है, ये अरविंद केजरीवाल समझेंगे, ये दिल्ली में बैठे एलजी समझेंगे, या भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है दिल्ली के अंदर वो समझेगी, या जो कांग्रेस मुंह बंद करके बैठी है, कहीं से कहीं तक भी सवाल यानी कि कोई सवाल नहीं कर रही है, क्या वो समझेगी? ये जरूरी है समझना। मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे इस बात के सबूत है कि इनके परिवार है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सुल्तानपुरी से। सुल्तानपुरी से होमगार्ड है। जी सर। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं, छोटे मेरे बच्चे। बच्चों को लेके आए हैं? जी सर। क्यों? जी, रोजी रोटी का सवाल है जी। अच्छा, बच्चों के क्या कहते हैं, पैसे क्या कहते हैं, पढ़ाई का सवाल है। बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हैं। कितने साल हो गए आपको सर्विस में? मेरे को 2009 से भर्ती हूँ मैं। क्या क्या सूचना मिल रही है? 15 साल हो गए आपको। जी, क्या कहते हैं, हटाया जा रहा है हमको। किसने कहा हटाने को? जी, नई भर्ती निकाल दी हमारे को, हमारा आगे समय नहीं बढ़ा। किसने कहा कि नई भर्ती निकाल दी और आपको हटाया जा रहा है? डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट ने कहा? डीजी साहब ने। लिखित में कोई संदेश? हाँ जी। इसके पास संदेश है लिखित में? साहब ने कहा है कि अपनी डेयरी पटरी लगा लो। उसे बोला है, मैं बोल रहा हूँ आपको 3 बार नौकरी दी जाएगी। कैसे यकीन कर लोगे भाई? डी साहब ने लिख के दिया, जो पुराना होमगार्ड है वो नहीं आएगा, वो पेपर दे। आधिकारिक नोटिस है। नोटिस का जो हमारे आई कार्ड पे डेट है वो 31 मार्च की है। वो 31 मार्च की होती है, हर वर्ष होती है। 31 मार्च की डेट हर वर्ष होती है, हर बार रिन्यू होता है वो। किसने कह दिया आपसे कि आपको हटाया जा रहा है? सर बात कहने की नहीं है, बात ये लिखित में आ रहा, हम फिजिकल कैसे देंगे, पेपर कैसे देंगे? हमारे बच्चे भी मेरा जो है वो मैं सब जान रहा हूँ कि आप दोबारा कैसे पढ़ेंगे, मैं जान रहा हूँ दोबारा कैसे दौड़ेंगे, मैं जान रहा हूँ कि हर चीज दोबारा कैसे होगी। एक जिस आदमी को 15 साल सर्विस में हो गए वो दोबारा थोड़ा ना पढ़ने जाएगा। सवाल ये मेरा ये है कि आपको किसने सूचित किया कि आपको हटाया जा रहा है? सवाल ये है सर, दिल्ली की स्ट्रेंथ 10,000 कुछ है, तो हम 8,000 कुछ है, तो स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी तो एक्चुअली हटी जाएंगे तो इसके बारे में हमारे बच्चे रोड पे आ रहे हैं, भविष्य आ रहे हैं। 1 अप्रैल से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, सैलरी नहीं तो बच्चे स्कूल फीस कहाँ से देंगे हम? मेरा सवाल फिर भी नहीं मुझे मिल पा रहा। मेरा जवाब, आपको किसने जानकारी दी है कि आपको हटाया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे बीच में इतने होमगार्ड साथियों के बीच में आया है। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ सर। मेरा डीजी जो होमगार्ड का मिनिस्टर में बैठते हैं, वो डीजी ने 6 दिसंबर के पैरेड में बताया कि आप लोग जो भी हो अपना व्यवस्था कर लो, या कोई रेडी पटरी लगाना है या कोई चाउमीन की दुकान करना, सीधा डायरेक्ट डीजी आकर हमारे 6 दिसंबर पैरेड में ये बताया आप लोग अपना व्यवस्था कर लो। लेटर होता है या कोई आधिकारिक पेपर होता है, ये तो मानते हो ना? ड्यूटी आपकी क्या ऐसे लग गई थी कि आओ भाई नौकरी कर लो? नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग को सारे बुलाया गया था। कुछ तो कागज तैयार हुए होंगे, हाँ, कागज आधार कार्ड, पहचान पत्र, कुछ तो लिया होगा। को लिया, सारा चीज, सब डॉक्यूमेंट। कुछ हटाने के लिए कुछ देना नहीं पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा। उससे अवकाश दिया, कोई सूचना दी? अवकाश लेटर सिर्फ निकाल देगा और कुछ नहीं। अवकाश लेटर जो पिछले बार जो हम लोग 5 साल ड्यूटी करके गए थे, तो हाँ हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति के शिकार हो रहे हैं आप लोग, डर गए हैं आप लोग? नहीं, हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग साथ में चलेंगे, डरेंगे किस लिए? हम सब होमगार्ड एक साथ हैं, डरने के काम नहीं है, किस लिए डरेंगे? ये तो बात अच्छी है।
ये 10,285 जो भर्ती निकली है नई वाली, इसका विरोध कर रहे हो आप? हाँ जी सर। सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम सर हमारे सर अगर हम नौकरी से हट गए सर तो हम अपने बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे बताइए जी सर। ये सवाल मैं भी कर चुका हूं, पर सवाल ये आता है कि अगर नए 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 बच्चे नहीं आएंगे तो सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा? सर अगर हम बाहर निकल गए अब तो हमारी एज भी नहीं है, 38-40 साल सर हमारी एज है सर, हम कहाँ जाएंगे? आप अपनी बात करो कि आपको ना हटाया जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ सर हमें रहने दिया बहुत सारे होमगार्डों से बात करी, बहुत सारे होमगार्डों से, तो वो ये कह रहे हैं कि नया नहीं आएगा तो सिस्टम चलेगा कैसे, पर हमें ना हटाया जाए। सवाल ये है कि आपको हटने का डर है कहाँ? सर हमें हटने का डर ही है जी, हमें हेडक्वार्टर वालों ने बोल दिया कि ऐसा है जी भर्ती निकल रही है, आप उसमें फार्म भरो, आप फार्म भरो, दौड़ करो, फिर मेडिकल दो। सर अब हमसे दौड़ हो सकेगी जी? सर सर फिजिकल थोड़ी होगा इस उम्र में सर, ठीक है 40 साल पे 40 साल की उम्र में कहाँ दौड़ होगी, कहाँ रिटर्न होगा? बकायदा बोले भी कि जब रेडी पटरी लगाओ। आ चुके हैं, डिपार्टमेंट ने बोला है कि आप फार्म भरो और इसमें टेस्ट पास करके आओ। जब टेस्ट पास कर लिया पहले 15 साल पहले, तो अब किस चीज का टेस्ट पास करना है? नंबर दिए जा रहे हैं कि जब नई भर्ती निकल जाएगी, जब तक कि इनका रिन्यूअल किया जाए, जैसे नई भर्ती हो जाएगी तो इनको हटा दिया जाएगा। ये बहुत से मैं बच्चों से क्या बात करूं, ये तो देखिए माँ बाप के साथ आ चुके हैं, सिर्फ इसलिए ये सबूत है इस बात का कि हाँ इनके होमगार्डों के बच्चे हैं और जंतर मंतर विद फैमिली सहित आए हैं। और सवाल यही है, मैं कितनों से भी बात कर लूं, बात निकल के एक ही आ रही है कि इनको ना हटाया जाए। पर यहाँ जो कुछ लाइनें जुड़ रही हैं कि डीजी ने या किसी भी अधिकारी ने इनसे ये कहा है प्रैक्टिस के समय में कि आपको हटा दिया जाएगा, आप दोबारा से तैयारी करो, तो कहने वाला भी बेवकूफ़ और मैं समझता हूँ सुनने वाला और बावला हो सकता है। और यही बावलापंती की यानी कि मुझे कहानी नज़र आ रही है कि ना तो कोई लिखत है और ना कोई हमको सूचना मिल रही है कि हम इस बात पर कैसे अधिकारी की पुष्टि कर लें या कैसे इस बात को मान लें कि इनको हटा कौन रहा है और नई भर्ती को रोक कौन रहा है। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीति हो रही है, ये होमगार्ड कई धड़ों में बढ़ गए हैं। कुछ आम आदमी पार्टी के साथ हैं, कुछ बीजेपी के साथ हैं और कुछ कांग्रेस के भी साथ हैं और कुछ समाज सेवी भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कोर्ट की तैयारी कर चुके हैं और रोड की तो तैयारी आपने देख ही ली। पर सवाल यही आ रहा है कि बरगला कौन रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच होने की भी यानी कि मैं समझता हूं कि मांग होनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से गोदी मीडिया का मैं अब साफ कहूंगा कि इस बड़ी खबर को दबाने की कोशिश की गई है, क्योंकि 8,500 होमगार्ड और उनके पीछे परिवार, इतनी बड़ी संख्या को अगर गोदी मीडिया नहीं दिखाता और इनके मुद्दे नहीं उठाता है और मेरा जैसा आदमी कोशिश करता है और उसकी भी रिच घटा दी जाती है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं तो बड़ी सियासत हुई है। यानी कि नौकरी मांग रहे हैं, ड्यूटी मांग रहे हैं, पर सियासत चाहती है इनको धर्म में झोंका जाए, जिससे कि ये लोग अपने परिवार को ना पाल पोस सकें। ये एक बड़ा सवाल है जो सभी पार्टियों को देना होगा और इसका जवाब अगर ना आया तो मैं समझता हूं कि 2024 सर पे है और उसके बाद 2025 है, जिसका जवाब ये लोग दे देंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।